5 मिनट 25 खबरें। राधे राधे। मेरा नाम अंजू है और मुझे दीदी जी कृष्णप्रिया के नाम से भी दुनिया जानती है। मैं नांगल राय में रहती हूँ, WZ 1532 B1 में। मेरे हस्बैंड सतीश कुमार तंवर और उनका भाई सुशील कुमार तंवर जो छोटा है, दोनों का आपस में प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन हुआ, जो कि सुशील कुमार ने अपना नया मकान बना लिया ये झूठ बोलकर कि मेरे छोटे बेटे को कैंसर हो गया, उसको कभी भी कुछ हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड इमोशनली ब्लैकमेल हो गए और उन्होंने हाँ कर दी। बिना कोर्ट में डिग्री फाइन हुए हमारी। और मकान बनाने के बाद अब वो हमको तंग करता है, बोलता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी भूल जाओ। मेरे को मेरी मेन एंट्री पे गेट नहीं लगाने देता, गुंडे बुलवाता है, उनसे मार पिटाई करवाता है, गोली मारने की बात करते हैं। एक विक्रांत है यहाँ पर पुलिस में जो बोलता है कि मैं क्राइम में हूँ, मैं कभी भी किसी को मार सकता हूँ, मुझे कानूनी इजाज़त मिली हुई है। और इन्होंने घर में घुसकर मेरे साथ बदतमीज़ी की, क्योंकि इनका मकान इलीगल है। मैं MCD में भागदौड़ करने लगी तो इनकी फ़ाइल खुल गई और नोटिस आने लगे। तो ये घर में घुसे एक दिन मेरे पास में, क्योंकि ये यहीं रहते थे पहले जहाँ मैं अभी बैठी हुई हूँ 2018 तक। तो इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। तो उस केस की जो इंस्पेक्टर थी रीता घेरा, उसने मुझे साफ साफ कहा, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखा दूँगी कि कभी थाने आना भूल जाएगी, या तो मेरी कहना मान, नहीं तो तेरे बेटे को उठा लूँगी। और मुझे बहुत तरीके से उसने टॉर्चर किया, रोज़ बुला बुला के कई घंटे मुझे थाने में बिठा के रखा, जबकि मैंने बोला मैं मेडिकली प्रॉब्लम में हूँ, मगर उन्होंने फिर भी मेरे साथ कोई मानवता नहीं दिखाई। मैं आप लोगों से हेल्प चाहती हूँ कि मुझको लीगली इसका निदान किया जाए। ये मेरी जगह है, मेरा हिस्सा है, मेरा राइट्स है सब कुछ। और यहाँ पर जो विधायक तरफ से CCTV लगे हुए हैं दिल्ली में, वो मेरे घर लगने थे। हमारी एब्सेंट में इन लोगों ने अपने मीटर से जोड़ लिए, उसका बॉक्स, उसकी LCD अपने कवरेज कर ली। तो उसके ज़रिए ये हमारे घर पे पूरे दिन वॉच करते हैं। कोई भी आता है जानने वाला, मिलने वाला, इवन कि कोई छोटी मोटी हम काम के लिए, रिपेयर के लिए बुलाएं, उसको भी धमका के ये बाद में कैमरे से चेक करके जाके मार पिटाई करते हैं। तो यहाँ कोई नहीं आता। कभी भी यहाँ पे कोई गाड़ी लेके घुस जाता है, कोई गाय भैंस घुस जाती है। मेरे हस्बैंड सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज अब लगभग 64 होनी चाहिए। मेरी जान माल और मेरे पति की सुरक्षा और मेरे घर की सुरक्षा के लिए मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई लीगल एक्शन लेके मैं यहाँ पर गेट की मेरे को सुरक्षा दी जाए। सबका राइट है अपने घर में दरवाज़ा लगाने का। जब वो अपने हिस्से में लगा सकता है तो मैं अपने हिस्से में क्यों नहीं लगा सकती। यहाँ पर कुछ लोग दबंग उनके साथ खड़े हैं, जो पॉलिटिकल पावर भी अपनी लगा रहे हैं, और लोकल थाना पूरी तरह से इनके साथ इन्वॉल्व है। मैं आप लोगों से, मायापुरी थाने में ये सब हमारा चलता है, हमारे एरिए का। वहाँ पर मैं बहुत बार गई। उसके बाद वहाँ पर एक बहादुर जी थे, बाल मुकुंद उनका नाम है, उन्होंने मुझे बाकायदा फ़ोन करके धमकी दी, तू कभी इस थाने में आ मत जाइयो। इसी लहजे से उन्होंने मेरे से बात करी थी, तेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। मेरे साथ बहुत बार मारपीट की जाती है, जब मर्जी मैं पुलिस में जाती हूँ या 100 नंबर घुमाती हूँ, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। ये मेरी एंट्री के ऊपर लगे हुए हैं, मेरे ही दरवाजे पे, और ये अंदर की तरफ भी घुमा रखा है। ये कैमरा, CCTV कैमरा हमारे अंदर की तरफ घुमा रखा है, और इससे मेरे अंदर तक की वॉचिंग होती है मेरी पूरी, मेरे घर कौन आया कौन गया। और ये कभी भी देखते हैं, इनके घर कुछ आती है पुलिस बुलाने तो ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते, मेरी बेल बजाई जाती है। मेरे, अगर आप देखें तो मेरे, इनका मकान बनने तक मेरा वहाँ पे लाइट भी लगी हुई है, मेरी बेल भी लगी हुई है, मगर अब वो वहाँ पर मुझे गेट नहीं लगाने थे। बोलते हैं ये सब हमारी प्रॉपर्टी है, जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ, ये प्रॉपर्टी अब हमारी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को लीगली तरीके से इससे निदान दिया जाए। मैंने सब जगह गुहार लगा रखी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी पावर बनिए और मेरे परिवार और मेरी संपत्ति को सुरक्षा दिलवाएं। धन्यवाद।